हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। जय भवानी जय शिवाजी राजा जय भगवा ध्वज की। ओ जय भवानी जय शिवाजी राजा जय भगवा ध्वज की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। धन्य तुंग सह्याद्री माता, धन्य तुंग सह्याद्री माता, धन्य शहाजी जिजाऊ माता, धन्य शहाजी जिजाऊ माता, धन्य मित्रगण जीवन दाता, धन्य मित्रगण जीवन दाता। भारत माता धन्य प्रिय राजर्षि शिवाजी की। भारत माता धन्य प्रिय राजर्षि शिवाजी की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। जय भवानी जय शिवाजी राजा जय भगवा ध्वज की। जय भवानी जय शिवाजी राजा जय भगवा ध्वज की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। धर्म नीतिमय शुभ आचार, धर्म नीतिमय शुभ आचार, अनाथ जनता का आधार, अनाथ जनता का आधार। कार्य करो से अद्भुत प्यार, कार्य करो से अद्भुत प्यार। कार्य दक्षता धन्य छत्रपति शिवाजी राजा की। कार्य दक्षता धन्य छत्रपति शिवाजी राजा की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। जय भवानी जय शिवाजी राजा जय भगवा ध्वज की। जय भवानी जय शिवाजी राजा जय भगवा ध्वज की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। हर हर महादेव आरती हिंदू साम्राज्य शुभंकर की। 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 आज ये पतंजलि योग परिवार का परम सौभाग्य है। वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज जो सब प्रकार से हमारे आदर्श हैं, वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारे आदर्श हैं, क्योंकि वो परम उपासक थे माँ भवानी के। वो भारत माता के परम उपासक थे। वो आध्यात्मिक दृष्टि से कहें, राष्ट्रीय दृष्टि से कहें, वैचारिक दृष्टि से कहें, सांस्कृतिक दृष्टि से कहें, तो हमारे परम आराध्य हैं। वो हमारे बहुत बड़े प्रेरणा हैं, आदर्श हैं, रोल मॉडल हैं, आइकॉन हैं, सब कुछ हैं हमारे। ऐसे महापुरुषों के पावन चरित्र से हमें प्रेरणा मिले और हिंदवी साम्राज्य के 350 वर्ष की स्फूर्ति के अवसर पर पहली बार व्यासपीठ से ये कथा हो रही है। हम उसके लिए पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करते हैं। और ये कथा, ये प्रवचन, ये प्रबोधन, ये प्रेरणा, ये एक मोटिवेशनल स्पीच मात्र नहीं है। श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि हम अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के मुझे भारत माता के लिए क्या कर्तव्य निभाना है, मेरा राष्ट्र धर्म क्या है, इसकी पहचान करके अपना सर्वस्व आहूत करके और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह अपने जीवन को भारत माता के लिए आहूत करने का, न्यौछावर करने का ये संकल्प वो यहाँ से आज प्रारंभ हो रहा है। सारे देश के प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, सर्वत्र हमने इस बात को प्रसारित किया कि आओ अपनी जड़ों से जुड़ो,
अपने सनातन हिंदू धर्म से जुड़ो, अपने स्वधर्म से, अपने राष्ट्र धर्म से जुड़ो, उसको जानो और अपने कर्तव्य को निभाओ। तो हम आज आश्वस्त हैं कि लाखों ही नहीं करोड़ों करोड़ों भाई बहन जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, पतंजलि गुरुकुलम के छोटे छोटे बच्चों से लेकर के और फिर हमारे बाल गुरुकुलम के 3-5 साल के बच्चों में एक संस्कार पड़ेगा। आज जैसे भोर में भी छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा के साथ साथ उनके जब चित्र देखते हैं, उनकी अलग अलग प्रकार के युद्ध और उन पर विजय के वो सारे उनके साम्राज्य को हम अपने आंखों से देखते हैं, तो हमारे आदरणीय श्री एनपी सिंह साहब कहते हैं कि एक छोटा बालक जो या 3 से 5 साल के बच्चे भी माताओं की गोदी में हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन, उनको भी हम संस्कार दे रहे हैं। एक बार ये छोटे बच्चे हमारे खड़े हो जाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, ये जो छोटे बच्चे ना पतंजलि बाल गुरुकुलम के, एक बार जरा खड़े हो जाओ, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ये बाल गुरुकुलम के बच्चे और कुछ तो माताओं के साथ हैं, वो माताओं की गोदी में भी है, तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप कहेंगे ये क्या समझेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की, वीरता की, उनकी दूरदर्शिता की, और एक भाभी शिवाजी पूज्य महाराज जी कह रहे हैं ये भाभी शिवाजी हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। बैठो बच्चों, उपिष्यता। हाँ, तो भाभी शिवाजी, भाभी लक्ष्मीबाई चेन्नम्मा और अल्लूरी सीताराम, राजू चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। हमारी श्रद्धामयी ये बहनें, ये बेटियां, ये तो छोटे बच्चों की मैंने बात की, तो एनपी सिंह साहब कहते हैं 1 सेकंड में 20 लाख इंफॉर्मेशंस के एस्पेक्ट को आत्मसात करने का इनमें सामर्थ्य होता है। अब ये हमको भी अभी तक समझ में नहीं आया। एक बच्चा, महाराज जी विज्ञान का सिद्धांत है, फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, साइंस सब अल्टीमेटली इस बात को मानते, 1 सेकंड में लगभग 20 लाख इंफॉर्मेशंस के एसेंस को प्रोसेस करने की कैपेसिटी 2-3 साल के बच्चों से लेकर के 14 साल तक के बच्चों में होती है। 14 साल के बाद ये 20 लाख से 20 पर आ जाती है। तो यहां पर ये 3-5 साल से लेकर 14 साल के बच्चे भी, एक बार इनके लिए जोरदार अभिनंदन है। यहाँ पीआरआई के हमारे साइंटिस्ट हैं, उनका भी जोरदार अभिनंदन है, सारे साइंटिस्टों का भी। यहाँ पतंजलि वेलनेस के हमारे वो योद्धा हैं जो विदेशी चिकित्सा पद्धति को परास्त करके भारतीय चिकित्सा पद्धति की प्रतिष्ठा के लिए हरनिश पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। विदेशी शिक्षा पद्धति के स्थान पर भारतीय सनातन हिंदू चिकित्सा पद्धति, उसकी प्रतिष्ठा और उसके द्वारा लोक कल्याण, विश्व कल्याण। और ये हमारे जो बालक आप देख रहे हैं, ये विदेशी शिक्षा की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए अभी 5000 से ज्यादा विद्यार्थी तो यहाँ उपस्थित हैं। अब भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को जगाएंगे और शिक्षा की गुलामी से भी देश को मुक्ति दिलाएंगे। तो ये सामने जो विद्यार्थी हैं, एक एक विद्यार्थी को प्रतिबद्धता के साथ संकल्पित होकर के अपने ज्ञान विज्ञान को, अपने भीतर के प्रज्ञान को, अपने भीतर के स्वाभिमान को जागृत करके इसके लिए आपको तैयार करना है। इसके लिए ये विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं। फिर पतंजलि योगपीठ के सब कर्मयोगी योद्धा भाई बहन, इधर पतंजलि संगठन के भी हमारे वरिष्ठ और हमारे फाउंडर कॉर्पोरेट आदि मेंबर्स और हमारे मीडिया वाले भाई भगिनी भी यहाँ पर हैं, एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन है। ये वैसे तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है इस देश के लिए कि पहली बार व्यासपीठ से एक वेदज्ञ ऋषि परंपरा का एक प्रामाणिक व्यक्तित्व, पूज्य श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय गोविंद देवगिरी जी महाराज मात्र एक भगवा वस्त्रधारी सन्यासी ही नहीं है, वो मात्र राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के ट्रेजरर के रूप में एक दायित्व का निर्वहन मात्र नहीं कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो अभी मथुरा में, वृंदावन में हमारे कहना का जो एक और मुक्ति अभियान शेष है, उसके भी पूज्य महाराज श्री उपाध्यक्ष हैं। बहुत जल्दी ही अब जो हमने अयोध्या में देखा, वो काशी मथुरा में भी वो सारा हमारा स्वाभिमान का दूसरा मूर्त मंत्र रूप हम देखेंगे।
लेकिन इसके साथ साथ पूज्य महाराज जी हमारी वेद परंपरा, ऋषि परंपरा के साक्षात विग्रह ऐसे महापुरुष के लिए हम एक बार बहुत पुनः पुनः अभिनंदन करते हैं। पूज्य महाराज श्री को हमने 30 साल पहले जैसा देखा था वैसे के वैसे याद है। 75 की उम्र में, आयु में, एक जैसे 40-50 साल के एक प्रौढ़ व्यक्ति के अंदर जो धीरता, गंभीरता, ओज, शौर्य, पराक्रम, वीरता होती है, उत्साह होता है, उससे पूरे आप्लावित रहते पूज्य महाराज श्री। तो एक ऐसे प्रामाणिक महापुरुष की सन्निधि में हम अपने अपने कर्तव्यों का बोध लेकर के और एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ, साधारण उद्देश्यों के लिए जीना जीवन का अनादर, तिरस्कार, अपमान है, बार बार कहता रहता हूं, तो एक बहुत बड़े आत्मबोध के साथ, राष्ट्रबोध के साथ, स्वधर्म के, राष्ट्र धर्म के बोध के साथ हम आगे बढ़े। इसके लिए पूज्य महाराज श्री हमारा मार्गदर्शन करेंगे और एक एक बालक बालिका को अपने हिस्से की एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर के जो सपने थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के, उन सपनों को हम साकार करेंगे। श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री यहाँ पर हैं, हमारे सभी वरिष्ठ यहाँ पर हैं, सभी पूज्य सन्यासी वृंद यहाँ पर हैं और हमारे सभी संगठन के वरिष्ठों के साथ, सिंह साहब के साथ, हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी सहित एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन बोलिए। वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, वंदे सत्य सनातन हिंदू वैदिक धर्म की जयतु छत्रपति शिवाजी राजा, भारत माता जय हो। छत्रपति शिवाजी राजा, भारत माता जय हो। भारत के संतों की जय हो, राष्ट्र धर्म की जय हो। भारत के संतों की जय हो, राष्ट्र धर्म की जय हो। छत्रपति शिवाजी राजा, जयतु छत्रपति शिवाजी राजा, भारत माता जय हो। भारत माता जय हो। राष्ट्र धर्म, भारत के संतों की जय हो, जय हो। जयतु छत्रपति शिवाजी राजा, भारत माता जय हो। जयतु छत्रपति शिवाजी राजा, भारत माता जय हो। भारत के संतों की जय हो, राष्ट्र धर्म की जय हो। भारत के संतों की जय हो, राष्ट्र धर्म की जय हो। जयतु छत्रपति शिवाजी राजा, भारत माता जय हो। जयतु छत्रपति शिवाजी राजा, भारत माता जय हो। भारत के संतों की जय हो, राष्ट्र धर्म की जय हो। भारत के संतों की जय हो, राष्ट्र धर्म की जय हो। भारत के संतों की जय हो, राष्ट्र धर्म की जय हो। भारत के संतों की जय हो, राष्ट्र धर्म की जय हो। 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 ओ राष्ट्र धर्म की जय हो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय, प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। प्रपंड पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी
यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कदाचित् परमानंद शर्मा ब्राह्मणसत्तमः तीर्थयात्रा प्रसंगेन पुरीं वाराणसीं ययौ। परिवार्योपविशुस्ते सर्वे तन्दियोत्तमाः शुश्रूषमाणाश्चरितं प्रथितं शिवभूपतेः। यस्यास्ति वसुधामेतां राजा राजगिरीश्वरः तुलजाया प्रसादेन लब्धराज्यो महातपाः। विष्णोरंशो विशेषेण लोकपालांशसंभवः मनस्वी सुप्रसन्नात्मा प्रतापी विजितेन्द्रियः। भीमादपि महाभीमः सीमा सर्वधनुष्मतां। धीमान् उदारचरितः श्रीमान् अद्भुतविक्रमः। कृती कृतज्ञः सुकृती कृतात्मा कृतलक्षणः। वक्ता वाक्यस्य सत्यस्य श्रोता चातिविचक्षणः। देवद्विजगवां गोप्ता दुर्दान्तयमनान्तकः। प्रपन्नानां परित्राता प्रजानां प्रियकारकः। तदशेषमशेषज्ञ शंसनशंसितव्रत। आनंदघन परमात्मा की अत्यंत बड़ी कृपा मैं अपने ऊपर अनुभव करता हूं कि आज पतंजलि योगपीठ के इस पवित्र प्रांगण में पूज्य स्वामी जी की सन्निधि में, पूज्य आचार्य जी की सन्निधि में बैठ करके और आप जैसे वास्तविक ऋषि कुमारों के साथ बैठ करके शिव चरित्र का चिंतन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। जब जब मैं यहां आता हूं मैं अभिभूत तो होता ही रहता हूं। इस स्थान का चिंतन मैं करता हूं तब भी मैं अंतःकरण में प्रफुल्लित होते रहता हूं। लेकिन आज मैं विशेष रूप से प्रफुल्लित हूं, अत्यंत आनंदित और आह्लादित हूं कि आज मुझे आपके मध्य में बैठ करके वो बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है जो बात मैं आपसे बहुत दिनों पूर्व से करना चाहता था। अनेक वर्षों से मेरे अंतःकरण की एक आकांक्षा रही कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र धार्मिक व्यासपीठ के ऊपर से कह सकूं। छत्रपति शिवाजी महाराज विषयक अनेक व्याख्यान मैं देता ही रहा हूं, लेकिन मेरे अंतःकरण की एक आकांक्षा जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र धार्मिक व्यासपीठ से कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण की मंगल गाथा श्रीमद् भागवत के रूप में और महाभारत के रूप में धर्म के व्यासपीठ से कही जाती है, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज का भी यह मंगल चरित्र धार्मिक व्यासपीठ से कहा जाना चाहिए। इसका मैंने बहुत चिंतन मंथन किया मित्रों, बहुत किया। अन्य मंच अन्य बात होती है, लेकिन धर्म के व्यासपीठ पर बैठ करके और मुझ जैसे व्यक्ति को कोई बात कहना
यह एक बहुत बड़े दायित्व का विषय होता है।